मैं हूं इलियास मलिक। आप देख रहे हैं फ्रेश न्यूज़। उत्तराखंड किच्छा से आज मेरे साथ हैं नईम साहब, नईम कादरी, जो एक टीचर हैं और वो अच्छी तालीम देते हैं, स्कूल चलाते हैं, सरकारी टीचर हैं। और आज मैं जो लोग पढ़ाई बीच में छोड़ के और काम करने लगते हैं और पढ़ाई को बोझ समझते हैं, पढ़ना कितना ज़रूरी है, आपको मैं आपके सामने नईम साहब से मुलाकात कराता हूँ। आप बताएंगे कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं और हमें क्या करना चाहिए। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तालीम की अहमियत की, तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाकर भी तालीम को हासिल करो। अब तालीम की अहमियत दुनिया में इससे ज़्यादा आपको और कोई बात नहीं समझा सकती जो हमारे नबी ने फरमाया था। अब आम तौर पे आजकल में ये सुनने में आता है कि क्या करेंगे, पढ़ के नौकरी नहीं मिलती। तो जब हमारे नबी ने फरमाया था, उस ज़माने में नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम पढ़ तालीम हासिल करके हमें नौकरी मिल जाएगी और उससे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तो नौकरी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है। तो तालीम की अहमियत आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम जो हासिल करना है उससे हमारा शऊर जागता है, हमारी सलाहियतें बढ़ती हैं जी। और तालीम हासिल करने का जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मकसद है कि हम सही फ़ैसला ले सकते हैं जी। अच्छे बुरे की हमें तमीज़ आती है, उसी बिना पर हम हर मामले में एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं। इसलिए और कुछ ऐसा भी होता है कि अपने माली हालात की वजह से लोग तालीम बीच में छोड़ देते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को तालीम हासिल ही नहीं करवाते हैं, उसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं तो उसके गुनाहगार वही हैं। देखिए, अगर फैमिली में एक आईएएस तो है तो आपकी 7 नस्लें, 7 पुश्ते आपकी संवर जाती हैं। और इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत नीचे स्तर से उठकर लोगों ने तालीम हासिल करके बहुत बड़े बड़े पद पर पहुँचे हैं। जैसे अभी हमारे नौजवान हैं अंसार रज़ा, जो एक आईपीएस हैं, इल्मा अफरोज़ है जो एक आईपीएस बनी, और ये वो 2 नाम हैं जो बहुत नीचे स्तर से ऊपर उठकर आए हैं, जिन्होंने मज़दूरी की। उनके माँ बाप भी मज़दूर थे, हालात अच्छे नहीं थे, घर में खाने को नहीं था, आज वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो तालीम की अहमियत जो है वो किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी मायने में कम नहीं होती है। तालीम बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए एक मिसाल और भी दी जाती है, आप आधे पेट रहिए, कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और बहुत सारी इसकी मिसालें हैं तालीम के मामले में। तालीम हासिल करना सरकार ने भी अब उसको फ़र्ज़ कर दिया है, उसको ज़रूरी कर दिया है, लेकिन उसमें सख्ती नहीं है, अनिवार्य शिक्षा है। आरटीई एक्ट बनाया है उसमें, उसके तहत अनिवार्य शिक्षा है। हर बच्चे को शिक्षा लेनी ही लेनी है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, अपने स्तर से बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन कुछ माँ बाप जो हैं वो अभी तक जागरूक नहीं हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल ही नहीं भेजते हैं। जब ऊपर से सख्ती होती है या कोई लालच होता है तो उस की वजह से वो ज़रूर उसमें एडमिशन करा देते हैं और बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने एजुकेशन के लिए एक एक्ट बनाया है, उसको अनिवार्य किया है, शिक्षा को अनिवार्य किया है, और हर किसी को अपने बच्चे को
प्राइमरी स्तर से शिक्षा दिलाना ज़रूरी है और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा एडमिशन कराने के बाद में हम लोग जाकर टीचर से बात नहीं करते, टीचर से पूछते नहीं हैं। कोई कमी होती, बच्चे की खामी होती तो जाके हम कम से कम टीचर के सामने और बच्चे के सामने जब बात करेंगे तो टीचर भी उस चीज़ को समझेंगे और बच्चा भी ये समझेगा कि वाकई में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ होती है जी ये आ जाते हैं हम शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ, जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं। उसमें गार्जियन और टीचर जब आपस में इनका सामंजस्य होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, जी तो बच्चे की रिपोर्ट हमें मिलती रहती है। जी हमने एडमिशन करा दिया ये काफ़ी नहीं है, जी हमने बच्चे की भी मॉनिटरिंग करनी है और साथ में उस टीचर की भी मॉनिटरिंग करनी है बिल्कुल जिसके हवाले हमने अपने बच्चे को दिया है। बिल्कुल हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम फिर बाद में क्वालिटी की तरफ आते हैं। पहले ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन का हम निर्णय लें, उसका फैसला करें जी कि हमने हर हालत में इसको पढ़ाना है, जी तालीम दिलानी है। जी बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद में जब शाम को जब घर पर आता है और माँ बाप भी अगर किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी अपने एंगल से काम करते हैं तो उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम 20 मिनट बच्चे को लेकर बैठें और उसका हम होमवर्क देखें कि बच्चे ने हमारे होमवर्क किया है या नहीं किया है। तो बच्चे के अंदर एक मोहब्बत, एक खौफ भी पैदा रहेगा कि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारे माँ बाप देखेंगे, जांचेंगे। जैसा मैंने आपको कहा ना कि बच्चे की जी। मॉनिटरिंग के कई तरीके होते हैं। जी उससे हम क्वेश्चनिंग करें जी कि आज तुम्हें क्या होमवर्क मिला, आज स्कूल में क्या क्या कराया गया, तुम्हारा क्या टाइम वेस्ट कैसे हुआ, जी स्कूल में कितने पीरियड हुए, जो भी कॉलेज स्कूल से संबंधित प्रश्न है वो हम उससे करें रोज़। जी और होमवर्क क्या है तुम्हारा, उसकी प्रिपरेशन क्या है, कितना कर लिया। तो एक बच्चे के ऊपर दबाव रहता है जी कि हाँ मेरे घर वाले जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो अब मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर उसको बीच बीच में चेक भी करेंगे, जी लाओ अपनी कॉपी दिखाओ। जी तो उससे उसके ऊपर भी एक दबाव रहता है हाँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी पूरी देखभाल कर रहे हैं, जी मेरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान है उनका। तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस भी पता रहती है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं जी और वो अपना काम जो है सही तरीके से करने की कोशिश करता है। जी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जो हमारे बच्चे इंटर या हाई स्कूल के बाद में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उसके बाद वो किसी वर्क में चले जाते हैं, तो वर्क में जाने के बाद जो शाम को घर पर आते हैं तो उनका क्या कायदा होता है। मैंने अक्सर देखा कि वो मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, फालतू चीज़ें देखते रहेंगे, अपना टाइम ख़राब करते रहेंगे। तो मेरी सोच, मेरा कहना ये है कि तुम अपना घर का या बाहर का कोई भी वर्क कर रहे हो तो अगर सुबह से लेकर शाम तक 15 घंटे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस 15 घंटे के बीच में अगर 1 घंटा हम अपने एजुकेशन के लिए निकालें, जो हमारी पिछली पढ़ाई है उसको हम रिपीट करें ताकि हमारी वो पढ़ाई ख़राब ना हो और हमारा जहन उस साइड को बना रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा होता है कि हाई स्कूल इंटर के बाद एजुकेशन छोड़ना और किसी टेक्निकल वर्क को करके, या ये इसकी वजह पीछे कई होती हैं। जी या तो माली हालत है घर की, जी या बच्चे का रुझान नहीं है पढ़ाई की तरफ। जी ये हाई स्कूल इंटर जो होता है ये ऐसी स्टेज है जहाँ बच्चे का स्किल पता चलता है जी हमें। अगर वो पढ़ने में उसका ध्यान है, पढ़ने से शौक़ है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता है, तो वो उसको क्लियर करके आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। जी और जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं उसकी कई वजह हैं। अब अगर वो कोई काम सीखकर पैसे कमाने की वजह है जी तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशनल टेक्निकल या ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो उनकी तरफ जाए, जी ना कि किसी दुकान पे बैठ के काम सीखे। जी हाई स्कूल तक अगर उसने पढ़ाई करी है तो उसको शब्दों का, अक्षरों का, सबका ज्ञान है। जी वो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो वो जिसमें वो आगे बढ़ सकता है। जी और जहाँ तक सोशल मीडिया पे रहने का है
आजकल तमाम बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इसी में लगे रहते हैं। जगह जगह बैठे हुए हैं, बाहर भी तो वो अकेले बैठे हुए इसी में लगे हुए हैं। तो उसमें उनसे यही कहूँगा कि उसमें प्रोडक्टिव चीज़ देखें जी जहाँ से कुछ सीखने को मिले, और ऐसी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें जी कि जहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जी उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जी जब टेलीविज़न आया था तो उसको बहुत लोगों ने शौक़ से देखना शुरू करा था, मगर उसमें अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग टीवी देखते हैं। जी अब अगर खाली आप एंटरटेन कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर जी उसमें बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं, एजुकेशन के भी आते हैं, टेक्निकल के भी आते हैं, धार्मिक भी होते हैं, जी जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। हैं तो हमें ऐसे प्रोग्राम देखना चाहिए। जी और ये पूरी दुनिया और ये समाज, यहाँ से हम दो चीज़ें लेते हैं, एक अच्छी या बुरी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कहाँ से, समाज से, इस माहौल से, घर से, बाहर से, ये हम पे डिपेंड करता है। जी। तो ये मेरे साथ थे नईम कादरी साहब, जो आपको एजुकेशन के बारे में बता रहे थे।